गुड मॉर्निंग। नाउ दिस वीडियो फॉर क्लास 8 जो हमारे चैप्टर नंबर 5 है उसमें एक टॉपिक हमारा है लेटर फ्रॉम डिजिट्स। ओके, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं होता क्या है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राम बोलते हैं। ठीक, जैसे कि क्रिप्टोग्राम होता क्या है, किसी नंबर की जगह हम लोग क्या करते हैं, किसी लेटर को ले लेते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राम बोलते हैं। देखिए, जो आप लोग व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप में एक मैसेज आता है, जैसे आप उसकी व्हाट्सअप पे सेटिंग में जाएंगे तो आपको मैसेज आता है इन टू इन इकोडिंग। क्या था, इंड टू इंड इकोडिंग होता है। ठीक है, उसमें आप जब भी आप मैसेज सेटिंग में जाएंगे तो सिक्योरिटी पर्पस दिया रहता है इन टू इन, क्या नाम है, इन टू इन इकोडिंग। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपने कोड लिखा है, किसी को मैसेज भेजा तो उसको क्या करेगा, कोड में कन्वर्ट कर दिया गया है। जैसे आपने किसी को मैसेज लिखा है हेलो, इसको इनटू इनकोडिंग में क्या होगा, इसको एक कोड बना देंगे। जैसे स्टार, एच का मतलब हो गया स्टार, ई का मतलब हो गया, एच मतलब हो गया आपका स्टार हो गया, ई का मतलब मान लीजिए समथिंग हो गया आपका प्लस हो गया, एल का मतलब हो गया मान लीजिए कोई बॉक्स हो गया, एल का मतलब क्या होगा, बॉक्स होता है, ओ का मतलब मान लीजिए आपको कोई एक साइन दे दिया, जैसे कुछ भी साइन दे दीजिए, इस टाइप का साइन दे दिया। तो ये हेलो मतलब क्या होता है, हेलो मतलब कैसे लिखेंगे, दिस फॉर्म में। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोडिंग बोलते हैं। इसी तरह हमारा टॉपिक है क्रिप्टोग्राम। इसका यूज करता है, इकोडिंग क्यों करते हैं कि बीच में आपके कोड को, यानी आपने किसी को मैसेज किया हेलो, इसको पढ़ने में क्या होगा, उसको कोई आपको मोबाइल क्या करता है, जैसे सर्वर में हमारा क्या होता है, सर्वर में जो मैसेज होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। बीच में आपने क्या किया, किसी ने हैकर ने आपके मैसेज को हैक कर लिया, तो उसके अंदर एक कोडिंग फॉर्म में इसको पढ़ने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। इस कोड को पढ़ने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। जैसे सिंपल आपने लिखा हेलो, हेलो को तो पढ़ सकते हैं, बट इस कोड को पढ़ने में क्या होगा, इसको प्रॉब्लम होगा। ओके, इस टाइप से हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। इसी तरह हमारे मैथ में क्या है, क्रिप्टोग्राम है। ओके, क्रिप्टोग्राम में क्या करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, क्रिप्टोग्राम होता क्या है एक्चुअली में, इससे कुछ बेसिक रूल होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर की जगह क्या करते हैं, कुछ नंबर की जगह क्या करते हैं, कुछ कैरेक्टर लिखते हैं। जैसे हमारा अल्फाबेट क्या होता है, अल्फाबेट जैसे हमारा क्या होता है, ए बी सी डी। ओके, ये क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, नंबर की जगह पे पुट करते हैं। नाउ नेक्स्ट है, जो भी हमारे अल्फाबेट्स होंगे, ठीक है, जो भी हमारे अल्फाबेट्स होंगे वो जो अल्फाबेट होगा उनका नंबर क्या होगा, 0 to 0 1 to 9 तक होगा। सर मैं जो हमारे ए बी सी डी जैसे हम क्या लिखते थे, देखें ए बी प्लस 5 इक्वल टू, यहाँ पे मान लीजिए क्या लिखा है, ए, इस टाइप का कुछ लिखा हुआ है। तो जो ये ए बी आपको ए दिख रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके बीच में लाइन करेंगे, 0 to 9 के बीच में ही रहनी चाहिए। क्लियर हुआ, 0 to 9 के बीच में वो वैल्यू लाइन करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग क्या करते हैं, सम करते हैं। सपोज यहाँ पे हम लोग कैसे सम करते हैं, 9 + 3 = क्या होता है, 12। हम लोग यहाँ 2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2, और कैरी कितना जाता है हमारा, 1। ठीक, यानी जहाँ भी इसमें मैक्सिमम आप क्या करेंगे, जब भी एडिशन करेंगे तो उसमें क्या होगा, कैरी हमेशा 1 होगा। क्योंकि देखिए रीजन क्या है, कैरी 1 होने का, अगर आप गेस कर सकते हैं कैरी 1 होगा, क्यों, रीजन क्या है यहाँ पे। देखिए सबसे बड़े नंबर हमारा क्या होगा इसमें का, 9 और 9। सिंगल प्लेस पे जो यूनिट प्लेस वैल्यू है, ये दोनों क्या होगी, 9 है, इससे बड़ी तो कोई वैल्यू होगी नहीं। जब इनको सम करेंगे क्या है, 18 आएगा। ठीक, तो ये क्या होगा, आपका 1 है। जो कैरी आएगा हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ये चीज समझ में आ रहा है, कैरी हमेशा जब भी हम लोग क्या करते हैं, सम करते हैं, तो कैरी हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। नाउ क्वेश्चन करेंगे तब आपको इजी समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन है, एग्जांपल में स्टार्ट करेंगे, ए बी प्लस 3/7 = 6a। ओके, इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हमको करना क्या है, देखिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन क्या है, ए बी और
37 प्लस करेंगे तो 6a आएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, b की हमको वैल्यू फाइंड करनी है और a की वैल्यू फाइंड करनी है। जो यहाँ पे a की वैल्यू होगी सेम वैल्यू यहाँ पे भी a की होगी। ओके, नाउ इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके देखिए पर कैसे तरीका है। ये क्या है b, ये क्या है 7, ये क्या है 8। ठीक, यानी जो यहाँ पे देखिए इन दोनों को पहले हम सॉल्व करते हैं। अब इधर से कर सकते हैं, जहां से आपको सूटेबल पड़ेगा वहां से आप सॉल्व करें। पहले मैं यहाँ पे करूंगा 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 करूंगा तो 6 आ रहा है। 8 प्लस 6 कर रहा हूं तो 8 प्लस 3 कर रहा हूं तो 6 आ रहा है। कब आ सकता है, या तो if a इक्वल टू क्या होगा 3 होगा, a की वैल्यू क्या होगी 3 होगा। ठीक, तो क्या होगा देखिए, अब b की वैल्यू आपको 3 है, a की वैल्यू मैं 3 लेता हूं, a की वैल्यू क्या लेता हूं 3, अब 3 प्लस करूंगा तो क्या आएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ मैं 3 लेता हूं, देखिए 3 प्लस 3 तो 6 हो गया, ये तो करेक्ट है। बट यहाँ पे भी a की वैल्यू 3 आना चाहिए, यहाँ पे भी क्या आना चाहिए 3। तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू की 3 है। देखिए 3 कब आएगा, कंडीशन क्या है 7 में से 3 माइनस कर दीजिए, 7 में से 3 क्या नीचे माइनस कीजिए, कितना आएगा आपका 4 आएगा। ओके, यहाँ पर अगर 4 रखते हैं, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 आएगा। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कीजिए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिए ये वैल्यू क्या है, रॉन्ग आ रही है, यहाँ पे 3 नहीं है। इन दोनों को प्लस कीजिए, कितना आएगा आपका, इन दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा 7 प्लस 1 4 करेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा 11, इसलिए वैल्यू 8 कंफर्टेबल नहीं है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं। क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट वैल्यू ले रहे हैं। अगर यहाँ पर मैं 5 पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ 5 प्लस 7 कीजिए, कितना आएगा 12 आएगा। ठीक, 12 में बेनिफिट हो रहा है, यहाँ पे 13 मुझे लाना है कैसे भी, 3 की वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए 3, ये बेनिफिट हो रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा 6 ट्राई करता हूँ, क्या ट्राई कर रहा हूँ 6। इन दोनों का मैं सम करूँगा तो कितना आ जाएगा 13 का 3 हो गया। 1 इसमें कैरी नहीं जा रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले अगर मैं 4 लेता हूँ और 3 लेता हूँ, 3 प्लस 10 करूँगा तो कितना आएगा 0 आ जाएगा, वैल्यू मेरी फिट नहीं होगी। 3 प्लस 7 करूँगा कितना आएगा 0, 10 होगा। 3 प्लस 7 करूँगा कितना आएगा 10 का यहाँ पे 0 होना चाहिए, इसमें कैरी करना चाहिए, वैल्यू आपकी फिट नहीं हो रही है। ठीक, आप क्या करेंगे 4 लेंगे, 4 प्लस 7 कीजिए, कितना आएगा 11 आ रहा है। यहाँ पे वैल्यू आपकी फिट नहीं हो रही है, देखिए यहाँ पे 3 आ जा रहा है। ठीक, ये भी नहीं फिट होगा। यहाँ पे आगे आपने 5 लिया, क्या लिया 5, तभी भी नहीं फिट हो रहा है। ठीक, 6 लेंगे, 7 लेंगे, तो ऐसे आप क्या करेंगे ट्राई करेंगे। अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे 5 ले लिया, कितना ले लिया 5, तो 5 प्लस 7 प्लस कितना 5 प्लस 7 12, आपने यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे क्या लिखा 2। ठीक, बट आपने मान रखा है a की वैल्यू 3, a की वैल्यू क्या रखा है एज्यूम कर रखा है 3। अगर मान लेते हैं यहाँ पे इन दोनों को सम करेंगे, नहीं हो रहा है, आपने 6 लिया, क्या लिया 6 प्लस 7 करेंगे तो आपका 13 आ जाएगा। 6 प्लस 7 करेंगे तो 13 आ जाएगा, 3 हो गया। बट 1 कैरी रहेगा, a की वैल्यू आपने क्या एज्यूम किया है 3, ये कितना हो गया 3 प्लस 1 कितना हो गया 7 हो गया, कितना हो गया 7। इसलिए आपका जो आपने a का वैल्यू आपने 3 लिया वो क्या है रॉन्ग, a की वैल्यू आपने 3 लिया है रॉन्ग। तो आप नेक्स्ट वैल्यू क्या लेंगे, a की वैल्यू हमने 2 ली, a की वैल्यू क्या अज्यूम कर लेते हैं 2, a की वैल्यू आपने क्या ले लिया 2 ले लिया। देखते हैं पुट करते हैं। सपोज a की वैल्यू 2 हो गई, 2 प्लस 3 कितना हो गया 2 प्लस 3 5। अब यहाँ पे भी आपने 2 मान लिया, यहाँ पे भी क्या ले लिया 2, a की वैल्यू आपने 2 मान लिया, यहाँ पे भी आपने क्या कर लिया 2 ऐसे कर लिया। इसको इससे माइनस कर दिया, 7 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा 5 आएगा, 7 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 5, ये आप 5 लिख सकते हैं। ठीक, अब इस वैल्यू को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए 2 प्लस 5, इन दोनों को सॉल्व कीजिए पहले, 5 प्लस 7 12 हो गया, तो आपने 2 लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखा 2, 1 कैरी से इसमें क्या गया 1 कैरी। 5 प्लस 7 कितना हो गया आपका 12 हो गया, 1 कैरी गया, कितना हो गया 1 प्लस 2 3, और 3 ऑलरेडी कितना हो गया 6,
ये आपका हो गया 62। देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 2537। इन दोनों को सम कीजिए कितना है 12 का 2 1 कैरी है 62। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कैसे आपने कैसे सॉल्व हुआ है। आपको किसी एक की वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। ठीक, हो सकता है यहाँ पे हमने ए की वैल्यू से लिया, आंसर नहीं परफेक्ट आया, आंसर परफेक्ट नहीं आया। हमने ए की वैल्यू क्या किया 2 पुट किया, 2 यहाँ पे पुट कर दिया, 2 यहाँ पे पुट किया, 2 में से 7 को क्या किया माइनस किया, तो हम वैल्यू क्या आ गई 5। अब चेक करते हैं 5 प्लस 7 कितना आएगा 12, तो 2 1 कैरी 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 4 5 एंड 6। आंसर आपका आ गया। ओके, तो वैल्यू क्या थी आपकी 25 और 37, दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा 62। a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू क्या गया, b की वैल्यू आ गई 5। तो इस टाइप से आपको क्या करना है सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है 1 2 a 6 a b अपॉन a 0 9। ओके, ये 0 9। इसमें देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन ये है 1 2 इनको क्या करना है प्लस करना है। देखिए 1 2 a 6 a b इक्वल टू a 0 9। ओके, देखिए यहाँ पे आपको मिल सकता है 1 प्लस 6 करेंगे कितना आएगा 7, यानी a की वैल्यू 1 प्लस 6 करेंगे क्या आएगा 7, यानी हमने a की वैल्यू क्या लिख दिया 7 लिख दिया। ठीक है, तो इस जहाँ पे इस इक्वेशन में ये लिखा हुआ आपने क्या करते हैं 7 कर दीजिए। इसको हम लिखते हैं 1 2 a की जगह पुट क्या गया 7 6 7 b अपॉन a की वैल्यू क्या हो गया 7, दिस इज 0, दिस इज 9। ओके, इतना हो गया। ये चीज समझ में आ रहा है क्यों हमने a की वैल्यू 7 लिया। 1 प्लस 6 करेंगे क्या आएगा 7। रीजन क्यों है, क्योंकि इसमें कोई कैरी नहीं आ रही है। कैसे पता चल रहा है हमको, अगर कैरी आती भी है तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, पहले हम पुट करके देखते हैं। 1 प्लस a इक्वल टू 7 हो गया, a की वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई। नाउ इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा a की वैल्यू तो मिल गई 7, अब b की वैल्यू को फाइंड करने में क्या करेंगे 9 में से हम लोग 7 माइनस करते हैं, 9 माइनस 7 करेंगे तो हमको b की वैल्यू मिल जाएगी। b इक्वल टू क्या होगा, ये जो हमारी वैल्यू है देखिए कैसे आ रही है, ये वाला 7 प्लस b इक्वल टू क्या है 9। इस वाले वैल्यू को बात करें 7 प्लस b इक्वल टू 7 प्लस b इक्वल टू 9। तो हम b की वैल्यू फाइंड करना तो क्या हो जाएगा b इक्वल टू 9 माइनस 7, यानी b इक्वल टू 2। यानी b की वैल्यू क्या आ गई 2, यानी 2 पुट कीजिए, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब सॉल्व करके देखिए 7 प्लस 2 क्या हो गया 9, वैल्यू फिट नहीं हुई, यहाँ पे वैल्यू आपको फिट नहीं हुई। ठीक है, b की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा a की वैल्यू से चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारा यहाँ पे सॉल्व हो रहा था, यहाँ पे भी ठीक था, यहाँ पे भी कंडीशन में क्या किया 7 प्लस 2 किया आपका 9 आ गया। देखिए ये भी आंसर क्या है, अगर यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है 7 प्लस 2 करें 9 हो गया, करेक्ट है, बट 2 प्लस 7 करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। यहाँ पे क्या दे रहा है 0 दे रहा है, यहाँ पे क्या दे रहा है 0, इसलिए हमारा क्या होगा ये आंसर अभी रॉन्ग है। अब हम लोग इसको फिर से चेक करेंगे। a की वैल्यू हम क्या करते हैं, ये जो था a की वैल्यू फिट नहीं हुई, a की वैल्यू फिट नहीं हुई ना b की वैल्यू फिट है। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट ट्राई करते हैं, क्या करते हैं नेक्स्ट। ओके, यदि हम a की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं 7 ले लेते हैं, 8 मान लेते हैं, कितना कर देते हैं 8, तो हो जाएगा सॉल्व। और 8 की वैल्यू को ये देखिए, ये जो हमने लिया था ये सॉल्व नहीं होगा। इफ a इक्वल टू 8, a की वैल्यू को हमने 8 पुट कर दिया। ओके, a की वैल्यू को क्या पुट किया 8। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किया था, अभी सॉल्व किए तो हमको लगा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 7 पुट किए, यहाँ पे 7 पुट किए, यहाँ पे a की जगह सभी 7 पुट कर दिए। क्यों पुट किया था, रीजन था 7 1 प्लस 6 करें तो 7 आ जाता था, हमको पता नहीं था कि कैरी क्यों होता है इसमें, इसलिए हमने यहाँ क्या किया 7 पुट किया। ओके, तो हमारा आंसर तो बन रहा था, बट यहाँ पे आके मिस्टेक हो गया, 7 प्लस 2 करने पे क्या आ रहा था 9 आ रहा था। a की वैल्यू क्या थी 7 प्लस 2 करने पे 9 आ रहा है, बट यहाँ पे क्या आ रहा है
कैरी है, समझ में? इसमें क्या किया, एक कैरी 1 प्लस 2 प्लस क्या, इन दोनों को सम किया तो कितना आ गया 2, 2 प्लस 6 करके तो कितना आ जाएगा 8, यानी 8 ए की वैल्यू हमने क्या ले लिया 8 ले लिया, ए की वैल्यू क्या है 8। ओके, अब सॉल्व करते हैं। बी की वैल्यू 2 मान लेते हैं, बी की वैल्यू को हम 2 मान लेते हैं, तभी भी आंसर गलत आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, बी की वैल्यू को 1 ले लेते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं a इक्वल टू 8 एंड 8। अब देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे हमने क्या पुट किया था 7 और 2 9 तो हो रहा था, बट यहाँ पे 7 पुट करने पे नहीं वैल्यू बन रही थी, इसलिए हमने क्या किया 2 प्लस अगर 8 कर देंगे तो क्या जाएगा 0 होगा, यानी 10 होगा ना, 10 हमने क्या किया यहाँ पे 0 नोट कर दिया और 1 कैरी यहाँ पे चला गया, इन दोनों को सम किया 8 आ गया, इसलिए हमने यहाँ पे 8 ले लिया, यानी a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट कर दें, b की वैल्यू क्या करते हैं 1 पुट कर देते हैं, तो कितना होगा 8 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी b इक्वल टू 1। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये क्या होगा आंसर। अब सम करके देखिए 8 प्लस 1 9, 2 प्लस 8 कितना हो गया 0 एंड 1 प्लस 6 इक्वल टू 1 कैरी 8। ओके, इस टाइप से आपको क्या करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये चीज समझ में आया बच्चों, इसमें हम क्या किए, हमने पहले सम किया 7 लेके काम किए, बट हमको क्या हुआ जब पुट किए यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो गई थी, गड़बड़ हो जाती थी, ठीक, इसलिए हमने यहाँ पे 8 पुट किया, 8 प्लस 2 करते ही क्या हो गया 10 का हमने क्या लिखा 0 को कैरी इसको दे दिया, ये कितना हो गया, ये टोटल हो गया 8, यानी 8 की वैल्यू, a की वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई, a की वैल्यू क्या है 8। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2ab b1 upon b1a। ओके, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक, देखते हैं। यहाँ देखिए जहां से आपको सॉल्व हो वहां से करना है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट करें या इधर से स्टार्ट करें, सेंटर जहां से आपको वैल्यू मिल जाए, ठीक, वैल्यू फिट हो रही है वहां से आप सॉल्व करना चालू करेंगे। तो देखिए हमको b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या लिख सकते हैं b + 1 = 8, यानी b की वैल्यू क्या हो गई 7, b की वैल्यू क्या हो गई 7, b की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 7 सभी जगह, 2a7 upon 7 हो गया, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं, 1 + 7 कितना होगा 8, करेक्ट है, 1 + 7 = 8। अब ये वाली जो वैल्यू आ रही है आपको 1 आ रहा है, कितना आ रहा है, इन सबको ऐड करना है, 1 आ रहा है। 1 किस कंडीशन में आता है, जब 11 होता है या 21 होता है, ठीक, बट हमारे इसमें 21 आएगा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या ले सकते हैं 0 1 to 9 तक, तो हमारे क्या 9 + 9 करेंगे कितना आएगा 18 आएगा, इसलिए 11 की वैल्यू लोग सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, ये हो गया आपका 11 हो गया, ठीक, 11 में से 7 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 11 - 7 कीजिए, कितना आएगा 3 4 आएगा आपका 4, a की वैल्यू अगर 4 पुट कर दें, a की वैल्यू क्या लेते हैं 4, कैसे मुझे पता चला यहाँ 11 आया, क्योंकि देखिए यूनिट की वैल्यू दे दी है, ठीक, और इसमें एक कैरी चला गया होगा, इसमें क्या होगा एक कैरी मान लेते चला गया होगा, इन दोनों को सॉल्व कीजिए, देखिए अगर a की वैल्यू में 7 में अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा ना, इसलिए 1 यहाँ पर मैं 4 पुट कर देता हूँ, देखिए इन सबको ऐड करता हूँ, 4 + 2 + 1 कितना होगा 7 हो गया, ये परफेक्ट वैल्यू है, यानी a की वैल्यू क्या होगी इसमें 4, a की वैल्यू क्या होगी 4। इस टाइप से आपको क्या करना है, पुट करके ट्राई करना है, क्लियर हुआ, ये चीज समझ में आया। पहले आपने क्या किया, इन दोनों को सम किया, इस मेथड में b + 1 = 8, यानी b की वैल्यू क्या हो गई 7, b की वैल्यू क्या हो गई 7, आपने b यहां जहां है वहां पे 7 पुट कर दिया, 7 एंड 7, देन आपको क्या पता चल रहा है, ये तो करेक्ट आ गया, बट इसमें क्या हो रहा है कि जो a और b इन दोनों को सम करने पे 1 आ रहा है, इन दोनों को सम करने पे 1 आ रहा है। अब b की वैल्यू आपने ऑलरेडी लिख रखा है 7, क्या लिख रखा है 7,
अब 7 में कितना चीज ऐड करोगे कि 1 आए, उसकी जो आपकी यूनिट वैल्यू होगी 1 आए। यानी 4 अगर मैं 7 प्लस 3 करता हूँ, 7 प्लस 3 तो 0 आए, 10 को 0, 0 जब होता, और 7 प्लस 2 करता, 7 प्लस 2 ये क्या होता आपका 9 हो जाता, वैल्यू फिट नहीं होती, इसलिए मैंने क्या किया 7 प्लस 4 किया, 7 प्लस 4 आपको कितना है 11। तो आपने यहाँ 1 लिख दिया, इसको 4 लिख दिया, इसको कैरी दे दिया और सॉल्व कर लिया। ओके, इस टाइप से आपकी वैल्यू सॉल्व हो गई। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, यानी b की वैल्यू 7 है, a की वैल्यू 4 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा है ए बी इंटू बी 3 इज इक्वल टू क्या है सी ए बी। ओके, नाउ सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन में वही सेम चीज है, ठीक, बट इसमें क्या करें कि ध्यान दीजिए, इसमें लिखा b3 a b इंटू 3 इक्वल टू ये वाले सेम वैल्यू आ रही है, ये वाले क्या है सेम, यानी यहाँ जो भी वैल्यू होगी 3 से मल्टीप्लाई करने पर सेम आती है। यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, देन आपका क्या आएगा 12, देन 15, देन 16, यही आएगा। ठीक, अगर मैं क्या करता हूँ, या तो जो भी वैल्यू होगी, ये तो हमने चेक किया 3 1 या 3 3 3, इसमें कहीं भी 3 नहीं आ रहा है, 3 के टेबल में लास्ट में 3 कहीं नहीं आता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको पहले आप 2 से कीजिए, जैसे 2 1 2 4 6 8, ठीक, उसके बाद आपका 10 है 12, हो सकता है ये 12 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 होगा बट 3 टाइम मल्टीप्लाई करके पाना चाहिए, 3 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए नहीं आ रहा है। अब मैं यहाँ पे 6 लेता हूँ, 4 लेता हूँ, 4 8 12 देन 16 20, इसमें भी देखिए 4 1 8 आ रहा है, 12 आ रहा है, 6 आ रहा है, इसका देखिए दिस और दिस, मतलब क्या है, हम कुछ ऐसी वैल्यू यहाँ पे है, b की वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है जिसको मल्टीप्लाई करने पे सेम वैल्यू है, जिससे 3 टाइम है। यानी देखिए 2 का टेबल 3 टाइम आ रहा है, 2 1 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पे भी वैल्यू सेम होनी चाहिए, यहाँ पे भी वैल्यू सेम होनी चाहिए, नहीं आ रहा है। 3 का मल्टीप्लाई किया 3 9 6, नहीं हो रहा है। 4 का ट्राई किया, नहीं है। 5 का ट्राई करते हैं, 5 10 15, and then 5 on the 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, हो रहा है, 5 3 जा 15, and then देख 1 5 on the 5 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, हो सकता है ये 5 हो सकता है ये 5 है, क्यों? 6 का ट्राई कर लेते हैं एक बार, 6 12 18, 6 में भी नहीं आ रहा लास्ट में। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा है, ये क्यों मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, रीजन समझिए। देखिए कोई यहाँ पे एक वैल्यू है, ठीक है, जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, उसी वैल्यू को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे सेम वैल्यू का यहाँ पे यूनिट प्लेस आ रहा है। देखिए 5 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8 इंटू 5 करता हूँ, 8 इंटू 5 करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करता तो क्या आएगा 15 आएगा। देखिए 5 और 5 आ रहा है, 5 और 5 आ रहा है ना मेरा, ठीक, एक कैरी इस पे क्या हो गया, कैरी चला गया। तो ये वैल्यू b की वैल्यू क्या बनी है, यानी यहाँ पे ऐसी वैल्यू है जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, जैसे 2 का मल्टीप्लाई करें 2 4 6 आ रहा है, ये वैल्यू नहीं सपोर्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू दोनों कॉमन आना चाहिए। 3 का किया नहीं सपोर्ट किया, 4 का किया, लेकिन 3 टाइम में कितना आ रहा है 12 आ रहा है, 6 का 18 आ रहा है, बट जो 5 है उसका 3 टाइम मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है 15 आ रहा है। 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है, ये जो वैल्यू है वो क्या है 5 है, b की वैल्यू क्या हो गई 5, यहाँ पे हम लिख देते हैं b इक्वल टू 5। नो नेक्स्ट चेक करते हैं, a की वैल्यू को फाइंड करना है।
ये ए होगा, ये क्या होगा सी। ओके ना, ए की वैल्यू क्या हो सकती है कि इसकी वैल्यू क्या आ जाए, कॉमन आ जाए, +1 होने के साथ क्या आ जाए, कॉमन आ जाए। ये चीज समझ में आ रहा है। 3 का ए से मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू हो सकती है 2, ठीक, ए की वैल्यू क्या हो 2, ठीक। तो बट यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8 में जो भी वैल्यू है 3 टाइम लिख देना है, a इंटू ए एंड जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 में 2 4 6, 6 में 1 ऐड करके कितना आएगा 7, नहीं मैच कर रहा है। 5 की बात करते हैं, 5 0 10, 5 10 15, b की वैल्यू, ये दोनों b की वैल्यू तो अब लेना नहीं, b खत्म हो गया। b की वैल्यू क्या होगी, काम 6 की वैल्यू ट्राई करते हैं, 3 6 9 और 9 + 1 करेंगे कितना आएगा 0 आ जाएगा, 10 आएगा तो 0 लेना, ये भी नहीं मैच करेगा, इसकी वैल्यू बात करें 4 8 12 12 + 1 13, इसमें 30 मतलब 3 आ रहा है, यहाँ पे क्या है 4 है, ये भी नहीं सपोर्ट करेगा। 16 की बात 6 की बात करते हैं, 6 भी नहीं आएगा, 8 + 1 करेंगे 9 हो जाएगा, ठीक। 7 को वैल्यू करेंगे तो 7 14 21 + 21 यानी 1 होगा, यहाँ पे नहीं ले रहे। 8 का ट्राई करते हैं, 8 बन जाएगा 8 16 24, कौन सी वैल्यू दे रही है, और यहाँ पे हम लोग क्या दे सकते हैं, जैसे जो भी वैल्यू है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, जो भी वैल्यू है उसमें दो यूनिट आती है, 1 आता है 10 आता है, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू को दे रखा है, कितना दे रखा है 2 वैल्यू हो सकता है। 8 से 52 9 का ट्राई कर लेते हैं, 9 बच रहा है, 9 हो गया 9 हो गया 18, 9 3 जा 27, ओके कितना बच रहा है 17। अगर मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ, यहाँ पे भी 9 नहीं आ रहा है, लास्ट में 9 नहीं आ रहा है, ठीक। 18 28 आएगा, 6 24 में भी नहीं आ रहा है, 8 में भी नहीं आ रहा है, किस में फिट होगा, ये आपकी वैल्यू क्या है, फाइव 0 15, जीरो या ले लेते हैं तभी भी नहीं फिट होगा, कुछ गड़बड़ होगा, ठीक है। इसको क्या करते हैं देखिए, यदि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, b की वैल्यू को 0 ले लो, b की वैल्यू क्या करता हूँ 0, b = 0 पुट कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, पुट हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा दोनों 0, हाँ ऐसे हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, b की वैल्यू क्या लेते हैं 5 ले लेते हैं, इसको भी हम लोग क्या करते हैं क्रॉस कर लेते हैं। a की वैल्यू को हम लोग 5 लेते हैं, b की वैल्यू को हम लोग क्या लेते हैं 0, और b की वैल्यू को हमने क्या किया 0 पुट किया, क्या होगा a 0 * 3 = 0 a c होगा, ठीक। अगर a की वैल्यू को क्या होगा सेम कंडीशन है, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए a में, यानी यहाँ पे कोई वैल्यू होगी 2 4 6, यानी इसमें 2 नहीं आ रहा है, यानी सेम वैल्यू नहीं आ रही है। 3 का किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, एक सेम वैल्यू है, तो कौन सी वैल्यू है 5 3 5 10 एंड 15 दोनों के वैल्यू में क्या है, लास्ट में क्या है, स्टार्टिंग यूनिट के प्लेस पे क्या है 5 लिखा है, यहाँ पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ 5, ये भी क्या हो गया 5, ठीक। अब 1 कैरी हो गया 50, तो क्या आंसर आएगा आपका, आंसर ये है
आंसर आपका रियल आंसर क्या है, ए की वैल्यू क्या है आपकी, ए इक्वल टू 5, ए की वैल्यू क्या होगी 5। ना उसको पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट किया मैंने 5 0 3 इंटू ये दोनों सॉल्व किए सेम आ गए, 0 की जगह 0 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या आ गया सेम 5 आ गया, यानी जो a इंटू a यानी 5 का 5 1 10, इतना आंसर है 150। ओके, नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये क्लियर हो जाए क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि 3 का जो भी यहाँ पे नंबर है मल्टीप्लाई कीजिए, यानी b इंटू b इंटू b यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ रहा है 6, बट इसमें क्या कंडीशन है कि b इंटू b इंटू b इंटू 2 यानी b का 3 टाइम अगर टेबल पढ़ाया है तो यहाँ पे सेम वैल्यू आना चाहिए, वो कौन सा नंबर है 5 है, यानी 5 इंटू 10 5 इंटू 1 5 इंटू 10 और 5 के लिए 15, दोनों के लास्ट में क्या है 5 5 आ गया है, इसलिए हमने क्या लिखा था 5 लिया था। ओके, क्लियर हुआ, यानी a इंटू 3, a का 3 टाइम का लिए सेम वैल्यू आना चाहिए, यानी वो क्या है 5, यहाँ पे क्या है 0, 3 का भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे 0 लिया गया। ओके, हम लोग को ट्राई करना, एक बार आप सोचेंगे आ जाएगा वैल्यू परफेक्ट, वो नहीं हो सकता, बहुत आपको रटा रटाया होगा या क्या होगा, बहुत इजी होगा तभी आएगा। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक बार 2 बार ट्राई करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन दिया है उस पर भी, ठीक, तभी हो पाएगा। तो नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका AB इंटू 6 इक्वल टू सेम नंबर, क्या है BBB। वही चीज है कि जो B वैल्यू है उसका क्या कीजिए 6 पर मल्टीप्लाई कीजिए, कितने पर मल्टीप्लाई कीजिए 6 बार, सेम नंबर आना चाहिए। ठीक, तो कौन सा नंबर हो सकता है, अगर 1 ऐसा क्या नंबर है जिसको 6 का टेबल पढ़ने पे ठीक सेम नंबर आएगा, जैसे यहाँ लिखा B1 या कुछ होगा, B2 या B3 या B into 4 B into 5 and B into 6, यानी जो यहाँ पर वैल्यू होगी सेम इसका भी वैल्यू होगी, यानी यही वाली वैल्यू होना चाहिए। now सॉल्व करते हैं 2 4 2 4 6 8 10 and 12, देखिए ये कंडीशन बन रही है, तो 2 अगर मैं पुट करता हूँ दोनों में क्या है 2 के 6 प्लेस यानी 2 into 6 करेंगे, 2 into 6 करेंगे तो क्या है 12 आ रहा है, हो सकता है ये b की वैल्यू क्या हमारी 2 हो सकता है, ठीक है, मिल गया तो ट्राई कर लेते हैं इसे b पे, a इक्वल टू दिस b इक्वल टू 2 into 6 upon 2 2 2, ओके ये आ रहा है 2 2 2, मान लेते हैं, देखिए क्या क्यों मैंने यहाँ पे लिखा 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 6 9 12 15 और 18, यानी यहाँ पे b की वैल्यू क्या है आपकी, b की वैल्यू 3 ले रहे हैं, बट b का वैल्यू जब 6 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है b आना चाहिए किसकी जगह यूनिट की जगह पे, बट यहाँ पे क्या आ रहा है 8 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 8 आ रहा है, 6 के प्लेस में क्या आ रहा है 8 आ रहा है, बट हमको आना क्या चाहिए b आना चाहिए, दोनों में b आना चाहिए, यहाँ तो b होना चाहिए, यहाँ पे कुछ मान लीजिए कुछ भी होगा यहाँ पे b होगा, यहाँ पे कुछ होगा बट यहाँ पे b होना चाहिए, इसमें कोई गारंटी नहीं है, बट यहाँ पे फिफ्थ वाले में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है b into 1 करेंगे तो क्या आएगा b आएगा, बट यहाँ b into 6 करेंगे तो b में क्या आना चाहिए b आना चाहिए, लास्ट जो यूनिट का प्लेस है, यूनिट का ये आपका टेंस का प्लेस है, ओके यूनिट के प्लेस पे क्या आना चाहिए b आना चाहिए, इसमें क्या देखिए यूनिट के प्लेस पे क्या है, यूनिट के प्लेस पे क्या है सेम नंबर आ रहा है दोनों जगह, इसलिए हमने 2 लिया। अब हमारे मान लीजिए वैल्यू आ, इसके बाद हमने b की वैल्यू को क्या किया पुट कर दिया, ठीक b की वैल्यू को क्या कर दिया पुट कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, हमको a की वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, देखो ये आपका इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, हम लोग क्या लिखेंगे a2 into 6 इक्वल टू a2 into 6 इक्वल टू 2 2 2 हो रहा है। नाउ अगर मैं 6 से इसको डिवाइड कर दूं
से डिवाइड कर दीजिए, 6 से डिवाइड करने पे रहेगा 6 1 जो 6, बचेगा कितना, ये भी कुछ बचते हैं, ये क्या आएगा आपका, देखते हैं सॉल्व करते हैं। तो इसको इससे डिवाइड करते हैं पहले, 22 डिवाइडेड बाय 6 3 टाइम में क्या 1 1 1 एक है 3 3 3, इसको डिवाइड करके कितने टाइम में देंगे भैया 3 21 20 37, बट यहाँ पे आ रहा है 2 आ रहा है, यहाँ पे क्या है 2 आ रहा है, 7 का टेबल पढ़ के देखते हैं। आंसर नहीं परफेक्ट, ये आंसर नहीं करेक्ट कर लिया, बट ये आंसर मैच नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे 3 ए की वैल्यू आ रही है 3, बी की वैल्यू आ रही है 7, इसलिए आंसर क्या होगा, मिस्टेक करेगा। ठीक, आंसर क्या करेगा, मिस्टेक। तो हम लोग यहाँ देखते हैं क्या दे रहा है आपके बुक में, बी की वैल्यू 35, ओके वही दिया है। ठीक है, तो आंसर आएगा, इसको डिवाइड करते हैं इससे पहले, देखिए हमारा आंसर ये क्या है आपका, ए बी इंटू 6 इक्वल टू बी बी इंटू बी इंटू बी। ओके, जब इसको सॉल्व किए, अगर हमने बी की वैल्यू क्या ले लिया 2 ले लिया, ठीक, ए की वैल्यू बी की वैल्यू को हमने 2 लिया था, तो पुट करके सॉल्व किए, सॉल्व किए तो आंसर तो नहीं आता। 4 के पार्ट में ट्राई करते हैं, 20 से वैल्यू नहीं फिट हो रही है। देखिए 20 से वैल्यू इसलिए नहीं फिट हो रही है क्योंकि हम ये चीज समझिए, हमने क्या किया, बी का टेबल 6 टाइम ये किया, एक चीज समझ में आएगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो भी कैरी होगा यहाँ बॉक्स मान लिया और लास्ट यूनिट के प्लेस पे सेम आना चाहिए। ठीक, 2 के टेबल में तो आ रहा है, 2 के टेबल में तो क्या आ रहा है, बट यहाँ पे जब वैल्यू पुट किए, बी की वैल्यू को 2 पुट कर दिए, जब इसको ऐसे हो गया, यही इक्वेशन बन रही है a2 into 6, ये दोनों 6 और ये दोनों डिवीजन डिवाइड हो गए। जब सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर नहीं आ रहा है, परफेक्ट आंसर, इसको ट्राई करके देखिए, 6 1 6 बचा, कितना बचा हमारा 5, 51 नहीं आता, कटेगा नहीं, ये आंसर नहीं आएगा। हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू ट्राई करते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं, ए की वैल्यू को बी की वैल्यू को चेंज करते हैं, 3 के टेबल में आएगा, ट्राई करते हैं नेक्स्ट 4 का टेबल यूज करते हैं, 4 8 12 16 20 एंड 24। ठीक, इसमें भी क्या आ रहा है, दिस इज 1 एंड दिस इज 6, इसमें भी दोनों में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, क्या आ रहा है, b 6 जा 4, यानी 4 6 जा कितना है 24, ये दोनों की b d की वैल्यू क्या है, कॉमन है, दोनों की b की वैल्यू क्या है, कॉमन है, पुट करते हैं, a 4 into 6 upon 4 4 4 मान लेते हैं। ओके, अब डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, जो हम अलजेब्रिक में सॉल्व करते हैं, जैसे a 4 into 6 इक्वल टू 4 4 4। ओके, नाउ ये क्या आएगा, 4 4 4 डिवाइडेड बाय 44 डिवाइडेड बाय 6 into 4 6 into 4, फिर से वही वैल्यू आएगा 1 1 1 upon 6, 1 1 1 upon 6 आएगा। ये 4 को लोग ला के आएगा, छोड़ देते हैं 4 के यहीं पे, 4 को वहीं पे छोड़ देते हैं। जो हम लोग ये पढ़े हैं, ठीक, इससे सॉल्व करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 into 4 लिख सकते हैं ना, 10a into 10a plus 4 होगा, 10a plus 4,
जो इसके पहले आपने पढ़ा है यूनिट की प्लेस पे सिंपल लिखते हैं, टेंस की प्लेस पे क्या होगा, 10 का मल्टीपल होता है, 10 का क्या होता है मल्टीपल होता है, 100 पे क्या होगा 100 का क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा। ठीक, यही हम लोग क्या लिखा 10 into a plus 4, यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा 44 है, मान लीजिए 44 है, यानी 10 into 4 कितना हो गया 40, और 40 plus 4 करेंगे कितना जाएगा 44, ओके, into 6 is equal to 444 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 444 अपॉन 6, इसको कैंसिल करेंगे क्या आएगा 222 अपॉन 3, इसको फिर कैंसिल कीजिए कितना आएगा 2 7 जा 21 का 7 एंड 2 3 टाइम इतना। ठीक, ये किसकी वैल्यू आ रही है 10a plus 4 की वैल्यू आ रही है 74। नाउ उसको सॉल्व कर लेते हैं। 10a plus 4 is equal to 74। ओके, इसको सॉल्व करके देखिए क्या आएगा 4 इधर जाएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा, ये बचा आपका 70 यानी a is equal to 70 यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी a is equal to 70 upon 10 यानी a is equal to 7 यानी हमारी b की वैल्यू क्या है b की वैल्यू हमने 4 ली और a की वैल्यू क्या होगी a की वैल्यू होगी 7। पुट करते हैं यहाँ पे क्या करते हैं पुट कर देते हैं 74 into 4 into 6 देखिए कितना आएगा, देखिए अगर कितना आ रहा है 444 तो आंसर क्या होगा करेक्ट होगा। ये कितना होगा 24 का 4 2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका दिस 44। ओके, इस टाइप से आपका आंसर आएगा। क्लियर हुआ? तो इस टाइप से आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। 42 प्लस 2 कर दीजिए 44 आ जाएगा। ओके, तो समझ में कैसे करना है। इस यहाँ पे क्या था आपको कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा था, अगर हो रहा होगा तो इसके प्रीवियस आपने जो एक्सरसाइज में पढ़ा है जो ये क्या हो गया आपका यूनिट का प्लेस हो गया, ये क्या हो गया टेंस का, इसको 10 into a plus 4 यही नहीं लिखते हैं जैसे आपको लिखना 25 को कैसे लिखते हैं 20 plus 5, ठीक 20 plus 5 वही चीज यहाँ पे a 4 यानी a into a की वैल्यू क्या 10 into a plus 5 यानी यहाँ पे 100 कितना आ रहा था क्या लिखते हैं 100 plus 5। ओके, तो इस टाइप से आप क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। नाउ अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे, देन एग्जांपल आपका ओवर हो जाएगा एक्सरसाइज। इसमें क्या है a into a upon a into a is equal to ab1 और ab a। तो इसमें क्या है कि a into a is equal to ab a, मतलब इसमें क्या है जो हमारा कोई a की वैल्यू है ठीक, जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है सेम ऐसा नंबर आता है। इसमें क्या होगा ये ऐसा कई नंबर लिखा है दो कॉमन नंबर हो बीच में डिफरेंट हो, वो क्या होता है 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर क्या होता है 1 to 1 होता है ना, ठीक। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं a इक्वल टू 1 मान लेते हैं, यहाँ पर कर देते हैं 11 into 11 into दिस इज 1 to 1, ये हो गया आंसर, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज में जो दिया है आपका थर्ड, ठीक a b upon b into this is a b
ए बी इंटू ए इक्वल टू ए बी, तो यहाँ पर 1 पुट कर दे 1 इंटू 1, बी की वैल्यू 1 है, हम कुछ मान लेते 2, तो सेम वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो गया है, देखिए ये कॉमन आ रहा है, कंडीशन क्या होगा, बी और बी कब कॉमन होगा, वही चीज होगा जब आपका क्या होगा, दोनों की यूनिट की वैल्यू क्या होगी, कॉमन होगी, दोनों की यूनिट की वैल्यू क्या होगी, कॉमन होगी। इसको क्या करा, सेम रिजल्ट ही आ रहा है, सेम रिजल्ट ही यहाँ पे पुट हो जा रहा है। जो पूछ रहा है कोई, यहाँ पे क्या दिमाग लगाइए, यहाँ पे एक ऐसा नंबर है जिसमें मल्टीप्लाई करने पे सेल्फ नंबर आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे सेल्फ नंबर आ रहा है। तो आपने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि व्हेन वी आर मल्टीप्लाई बाय 1 द सेम वैल्यू इज कम, यानी इटसेल्फ नंबर कम आता है। जब भी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सेम नंबर आएगा, यानी b की वैल्यू हम लोग 1 मान लेते हैं, b की वैल्यू क्या मान लेते हैं 1, और b की वैल्यू 1, a की वैल्यू हम मान लेते हैं 2, ठीक, पुट करते हैं, ये क्या होगा 2 into 1 is equal to this is 21, यानी a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, तो ऐसी कंडीशन बन जा रही है, ठीक। ये हो सकता है आंसर, a की वैल्यू आपको 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 0 भी रख सकते हैं। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे सपोर्ट करेगा, यहाँ पे क्या होगा, सारे ऑप्शन को क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा, ये सारे हो सकते हैं। बट आपके बुक में जो दिया है, ठीक, ऑप्शन में दिया है तो क्या दिया है 5 और आपके बुक में क्या दिया है 5 और 1 दिया है, 5 और 1, तो आप इसमें से क्या सपोर्ट सिलेक्ट कर लेंगे 5, क्या सिलेक्ट कर लेंगे 5, ठीक। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू तो हमको मिल गया, और ए की वैल्यू ये सारे सपोर्ट कर रहा है, ए की वैल्यू ये सारे सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। देखिए इन दोनों को बी या तो 1 है, ठीक, यहाँ बी की वैल्यू क्या चलिए 1 है, इसकी भी 1 into 1 क्या आएगा 1 आएगा, बी ने जिससे भी नंबर से मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा सेम आएगा, यानी a is equal to 5 and b is equal to 1, यानी इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 5 into 1 is equal to 1, this is 1 and 5, ऑप्शन में आपके दिया इसलिए ये 5 होगा, नहीं तो ये सारे वैल्यू a के सपोर्ट करेंगे। क्लियर हुआ, तो नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 23a and a3b अपॉन 6b1, इनको क्या करना है प्लस करना है, ना उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब हमारा क्या है यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए 0 + 1 कर देंगे तो 1 तो आ जाएगा, 0 + 1 करेंगे तो 1 आएगा, आइदर हम लोग इसकी वैल्यू 0 रख दे या इसकी वैल्यू 0 रख दे 1 तो आएगा, ठीक। तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो a की वैल्यू सपोज a की वैल्यू 1 पुट करते हैं, b की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो ये 1 + 0 करेंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, बट यहाँ पे 0 आ, b की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, और a की वैल्यू आप अपोजिट करते हैं या और 1, इसको क्या करते हैं इसको 0 इसको 1, यहाँ पे भी ये बात फिट नहीं हो रही, ये बात हमारी क्या हो रही है फिट नहीं हो रही, समझ क्यों नहीं हो रही है। अब यहाँ पे मैंने a की वैल्यू को 1 पुट कर दिया और b की वैल्यू को 0 पुट कर दिया, इस वाले को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 1 तो आ जाएगा, वहाँ पे 1 तो आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे जब हम 0 को पुट करेंगे तो क्या आएगा 3 + 3 क्या आएगा 9 आएगा, तो 3 + 3 क्या आएगा 6 आएगा, यहाँ फेल हो जाएगा, यहाँ पे b की वैल्यू 0 वाली कंडीशन क्या होगी फेल हो जाएगी। अपोजिट करते हैं, a की वैल्यू को हम 0 पुट करते हैं और इसकी वैल्यू को 1 पुट करते हैं, तभी वो 1 आ जाएगा, बट यहाँ पे अगर 0 पुट कर दीजिए 2 + 0 करेंगे कितना आएगा 2 + 0 करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, कितना इसमें से कैरी जाएगा 1 ही ना कैरी जाएगा, इन दोनों को सम करने में कितनी कैरी मैक्सिमम कैरी कितनी जाती है इस टाइप के क्वेश्चन में, या किसी भी इस टाइप के क्वेश्चन में मैक्सिमम कैरी कितनी जाएगी 1 जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम सबसे हाईएस्ट वैल्यू 9 है, दोनों 9 + 9 करेंगे तो 80 नहीं आएगा, 1 सबसे मैक्सिमम कैरी होती है, 1 क्या होती है सबसे मैक्सिमम कैरी होती है। ओके, तो हमारा ये ऑप्शन है ये रॉन्ग हो गया, ये वाला ऑप्शन क्या हो गया रॉन्ग, ये सपोर्ट
सपोर्ट नहीं करेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं फंडा। अगर यहाँ पे क्या होगा, एक 6 ले लेंगे, क्या ले लें 5 ले लें। 6 + 5 कीजिए कितना आएगा, 6 + 5 करेंगे कितना आएगा 11 आएगा। ठीक, मान लेते हैं ए की वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 5 है। ओके, पुट करके देखते हैं, या और इसकी वैल्यू 5 मान लीजिए, इसकी वैल्यू 6 मान लीजिए। इसी को सॉल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं, सॉल्व करके ट्राई मारते हैं। 2 3 ए की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 6, बी की ये 3, बी की वैल्यू 5, नाउ 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग बी की वैल्यू 5 ले रहे हैं। काम किया नहीं, काम किया नहीं ना, यहाँ पे देखते हैं 6। तो इन दोनों को सम करिए, ये तो 11 हो गया, ये तो 11 हो गया, 1 कैरी गया। 3 + 3 कितना हुआ, 3 + 3 6 एंड 1 7। ये भी यहाँ पे आपका फेल मान गया, यानी ये वाली कंडीशन काम नहीं करेगी, ये वाली कंडीशन काम नहीं की। ए की वैल्यू जब हमने 6 पुट किया और बी की वैल्यू 5 पुट किया, तो ये कंडीशन काम नहीं की। नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इफ ए की वैल्यू हम लोग 5 ले लेते हैं, बी की वैल्यू क्या लेते हैं 6। अब सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए 2 3 ए की वैल्यू क्या है 5, ए की वैल्यू क्या है 5 3, बी की वैल्यू क्या है 6 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, यहाँ 6 है, यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, बी की वैल्यू क्या है 6 है, बी की वैल्यू क्या है 6। ओके, ये भी काम नहीं करेगा, यहाँ पे क्या होगा 1। नौ इन दोनों को सम करते हैं, ट्राई मारते हैं। देखिए 6 + 1 6 + 5 कितना होगा 11 11 का 1 यहाँ पे मैं कैरी गया। ठीक, कैरी गया, इस पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा 7। ये भी फिट नहीं किया। ओके, अब जब नहीं फिट कर रहा तो हम क्या करेंगे, हम उल्टा करना है। बहुत लोग सीधा, अब हम क्या करेंगे उल्टा ट्राई करते हैं, इधर इस साइड से ट्राई करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्या आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, अभी आपको क्या बताया कि मैक्सिमम कैरी कितना जाता है 1 जाता है ना। इन दोनों को सम करने पे मैक्सिमम कैरी यहाँ पर 1 आएगा, मैक्सिमम कैरी कितना आएगा 1 आएगा। तो 3 + 3 कितना होगा 6 8 7, यहाँ पर 7 आएगा, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आएगी। क्लियर हुआ जी। इधर भी ट्राई कर लेते हैं। देखिए इसमें सब कोई कैरी नहीं आ रहा है, ये 7 हो गया, ये बात इसकी खत्म हो गई, इसमें कोई कैरी नहीं आएगा, यानी इसमें 2 में 2 अगर 6 में से 2 माइनस कर दूं। देखिए जब इधर से मैंने काम नहीं किया तो मैं उल्टा चला, तो 6 में से 6 कब आ रहा है 8 + 2 करके, यानी 2 + 1 करने तो क्या आएगा 6 - 2 = 8, यानी a की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 4, a की वैल्यू क्या आ रही है 4। यहाँ पर अगर 4 पुट कर दो तो कम बन जाएगा। ठीक, a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू चेक करते हैं। b की वैल्यू क्या करता हूँ चेक करता हूँ। इसमें से हमको पता चल गया कि ये 0 और 1 से काम नहीं करेगा, कि क्या होगा एक 7 होगा या कुछ ऐसा वैल्यू होगा जो कैरी देगा। ठीक, इसमें अगर मैं क्या कर सकता हूँ, a की वैल्यू मुझे 4 मिल गया। ठीक, कैसे, ये पूरा टोटल आ रहा है मेरा 6, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैरी जाएगी तो बन जाएगी, बट यहाँ पे कैरी देने लायक कंडीशन नहीं बच रही है इसकी, इसलिए क्या हुआ 6 में से 2 को माइनस कर दिए, a आ गया, a की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 4 आ रही है। यहाँ पर अगर मैं 4 आ रही है, ठीक है, और इसमें से मान लेते हैं दोनों को सॉल्व करने में कैरी कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक, तो 3 + दिस इज b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी। तो हम पुट करते हैं 2 3 7, a की वैल्यू क्या आपकी 4 3 अपॉन 6, b की वैल्यू क्या है आपकी 7, दिस इज 1। नाउ सम कीजिए, दिस इज 11 to 1 कैरी, दिस इज 7 एंड दोनों सॉल्व किए तो इतना, यानी ये आपका आंसर है। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 7, a की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी 7 आएगी। समझ में आ सकते हैं, इधर से ट्राई कर रहे थे नहीं हो रहा था, बट इतना तो मिल गया था कि a की वैल्यू इन दोनों को सम करने पे 1 आ रहा है, तो 0 और 1 नहीं होगा, बचा क्या ऐसा कुछ वैल्यू होगा जो कैरी देगा, ऐसी जो वैल्यू होगी कैरी होगा। जैसे 7 + 4 किए तो हमको कैरी मिल गया, कैरी मिलने से
7 हो गया, तो बी की वैल्यू हमको 5 हो गया। अब यहाँ से हमको क्या डिफाइन हो गया कि इसमें कोई कैरी नहीं जाएगा, 2 और a वाले में कोई कैरी नहीं जाएगा, क्योंकि ये दोनों को सॉल्व करने पे 7 आ गया। जब 17 रहता या 10 रहता तब ना कैरी देता, यहाँ पे कैरी नहीं दे रहा, तो इससे हम लोग इजीली क्या फाइंड करेंगे, 4 की a की वैल्यू कैसे फाइंड की, a + 2 करेंगे तो कितना है 6, माइनस कर दिया, a की वैल्यू आ गई 4, बस इससे वैल्यू को पुट कर दिया। तो नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्या है, a into a अपॉन 9 1 मिनट का सवाल है, देखिए 3 अगर जब पुट करते हैं 3 into 3 करोगे तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा ना, बस ये पुट कर देना है, a = 3, यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 9 ये हो गया। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 3 अपॉन 501। ओके, नाउ सॉल्व करते हैं, इसको क्या करना है, सम करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है, कोई एक वैल्यू है, ठीक है, a की कोई वैल्यू है, इसमें 3 ऐड करने पे कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, 3 ऐड करने पे क्या है 7, तो कौन सी वैल्यू हो सकती है जिसमें 11 है, यहाँ 1 आने का मतलब क्या होगा, 11 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 11 का वैल्यू क्या होगी, 11 होगी। ठीक, यानी 11 - 3 कर दीजिए, अब किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, 11 - 3 करके 11 आ जाएगा, यानी कितना 11 से 3 क्या कितना आएगा, 8, a की वैल्यू क्या आ गई, 8 होगी। क्लियर हुआ, a की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। पुट करके देखते हैं ये क्लियर कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे 11 1 आ रहा है, लास्ट में क्या रहा यूनिट की जब क्या 1 आ रहा है ना, ठीक, सबका अपना यूनिट और टेंस होगा, सबका अपना यूनिट और टेंस होगा, इसका यूनिट में वैल्यू क्या है 1 आ रही है, इससे कुछ होगा, ठीक, इन दोनों को सम किया कितना आएगा, दिस एंड दिस 11, यानी 11 - 3 कर देते तो 8 आ गया। ठीक है, इसको पुट करते हैं, 3 1 8 3 अपॉन 501। ओके, ट्राई करते हैं, दिस इज 11 1 कैरी, 8 9 10 0 1 कैरी, एंड दिस इज 501। ओके, इस टाइप से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो बच्चों क्या किया हमको, हमारे यहाँ 1 आ रहा था, ठीक है, बस ये फंडा कोई इसमें फंडा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 1 आ रहा था, हमको पता क्या चला कि ये यूनिट की वैल्यू 1 आ रहा है, यानी 1 कब आता है, 0 + 1 करने पे या 0 + 1 करने पे या 11 आएगा तब। ठीक, और इस टाइप के क्वेश्चन में 21 नहीं आएगा, 21 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसका रीजन है कि जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपकी यही आएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं।